गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह आया हुआ हूँ, सिंगरौली, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स। और इस जगह के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, ये बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँचा हूँ मॉर्निंग में, और देखते हैं कि जगह कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बहुत कुछ जानने को बाकी है और बहुत लोगों से मिलना बाकी है। देखते हैं इस कोल फील्ड के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे साथ बने रहिए और इस एक्साइटिंग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है एग्जैक्टली कोल फील्ड माइंस। क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार कुशवाहा। तो अरुण कुमार जी, आप हमें लेके जा रहे हैं नॉर्दर्न कोल लिमिटेड माइंस, क्या नाम है पूरा? नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, दुधी चूना। तो ये लगभग 14 किलोमीटर यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से दूर है। 15 और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? मान लीजिए प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, ईस्ट वेस्ट करके है जी। मतलब ये हम ईस्ट में जा रहे हैं कि वेस्ट में? हम लोग वेस्ट में जा रहे हैं। वेस्ट में जा रहे हैं, और वेस्ट जो है वो ईस्ट से बड़ा है तो एरिया में और साइज में। और तो जैसे जो यहाँ पे पानी आप लोग पीते हो, या आप लोग पानी जो डेली बेसिस, डेली लाइफ बेसिस पे जो यूज़ करते हो, वो पानी मतलब आप लोग ये लगता है कि हाँ ये पानी जो है और रिफाइंड होना चाहिए कि इनफ है, मतलब कि हाँ ये बहुत अच्छे से होके आता है रिफाइंड? वो बहुत अच्छा पानी रहता है। देखिए माइंस का ब्लैक पानी आता है। जी जी। वो कोयले से बह के आता है, उसका कोई लेना देना नहीं है नलों में आने वाले पानी से। जो घर पे पानी आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने पूरा ये ख्याल रखा है कि आप लोगों को स्वच्छ पानी मिले और अच्छा पानी पीने को मिले। और वो तो एक ज़मीन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जब कोयला निकाला जाएगा तो साथ में जो पानी निकलेगा वो भी काला ही होगा। तो आप लोग को ऐसे मतलब यहाँ पे जो 12 महीने जो मौसम होते हैं वो कैसा रहता है? मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब मौसम यहाँ का आप लोग लाइक करते हो कि बहुत उमस होती है? अभी का तो फिलहाल बहुत उमस ही है। अच्छा। पानी न बरसने का है। ओके। लेकिन ऐसे यहाँ का मौसम अच्छा रहता है। तो ये जितने भी पहाड़ हैं, ये सारे वो जमीन इनको खोद के ऊपर निकाला गया है, उसको इकट्ठा करके के ऊपर रख के पाइल अप हो रखे हैं। ये पहाड़ जो है इसको भी नहीं खोदा गया। हाँ, जो पहाड़ नहीं खोदे हुए वो नेचुरल दिख रहे हैं, और जो पहाड़ खोदे गए हैं वो ऑलरेडी वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि जमीन अंदर की ऊपर उठा के रख दी गई है। ये बहुत बड़ी बाइक स्टैंड है। कहाँ की है? यही है अपना बेरियल। हाँ ठीक है। यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी ये बाइक है। हाँ, जो अंदर जाते हैं। और ये वो कोयले हैं जो कि जैन दुधी चुहा से निकल के अपने डेस्टिनेशन, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे कोई थर्मल पावर स्टेशन हो, वहाँ जा रहे हैं। और ये जो है कन्वेयर सिस्टम, ये क्या है? ये कोयला लोडिंग होता है। अच्छा, ये कोयला लोडिंग के लिए है। तो मतलब यहाँ पे कोयला आता है और मालगाड़ियों के डब्बों पे लोड होता है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? ये वाटरफॉल है। वॉलफॉल। इस एरिया का काम क्या है? तो यहाँ से मतलब वहाँ माइन से टिपर से कोयला आता है जी। यहाँ पे डंप होगा जी। यहाँ से लोडर से लोडिंग होता है ट्रेन, और बेल्ट के द्वारा भी आता है। तो ट्रेन डायरेक्ट। तो ये जो बेल्ट जा रही है
ये बेल्ट जो है लोहा सॉरी कोयला लेके उन डब्बों में लेके जाती है जिन डब्बों में इनको लोड करना है और आगे के। बेल्ट से जाएगा फिर वो डिब्बे में लोड करेगा वहाँ बैंकर से। तो इसमें जितनी भी मशीनें लगी कितने साल पुरानी होंगी लगभग आपके हिसाब से? तो स्टार्टिंग से ही है। अब जब हम लोग बहुत सारा जब स्टार्टिंग से ही है बहुत, इसके बारे में क्या जानते हैं? तो ये जो मतलब ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने ही खड़ा किया हुआ है और इसका मेन और मेजर काम यही है कि कोयले को डब्बों पे डाला जाए और डब्बों को आगे के लिए भेजा जाए जहाँ पे ये यूज़ किए जाएंगे बिजली प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। बंद है ट्रेन ट्रैक यही इसी लोड। और सबसे अच्छी बात ये है मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पे सभी को साइन लैंग्वेज पता है। लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं एक दूसरे से और सभी को पता है कि ट्रैफिक के रूल्स किस तरीके से एक दूसरे को बताना है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं खड़ा हूँ वॉलफॉल एरिया जिसे कोयले का स्टॉक यार्ड भी कहा जा सकता है एक तरीके से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हीप कोयले की, इतना बड़ा हीप मैंने अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा हीप नहीं देखा है। और अगर आप देखिए तो ये पूरा वहाँ से लेके पूरा यूँ यहाँ से लेके पूरा ये इतना बड़ा स्टॉक एरिया जिसे आगे के लिए रेडी किया जा रहा है। मतलब कि इन्हें डंपर्स पे माल गाड़ियों पे और जगह जगह के स्थानों पे रख डाला जाएगा जिससे कि वो आगे का दूरी तय कर सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये पूरा एरिया दिखता है तुरंत ही। और इसे हम भी देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जानने की कोशिश करते हैं आसपास के लोगों से। देखिए ये इतना बड़ा एरिया, फॉर गॉड सेक, ये धुआं देखिए, धुएं में भी इतनी कालिमा। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना ढेर सारा कोयला एक साथ एक स्थान पे नहीं देखा था। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ और इसको देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है और वो है कोयले की ताकत। किसी ने कहा था कि ब्लैक गोल्ड, और वाकई में मैं इसमें ब्लैक गोल्ड देख रहा हूँ। और मुझे अभी अगर आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी भी, तो मिट्टी भी पूरी तरीके से काली है। अगर आप देखिए, मैं इसको टच करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कोयले के साथ मिक्स मिट्टी है, ठीक है। इसमें कोयला भी है लेकिन मिट्टी, ये देखिए मेरे हाथों का क्या। तो अगर आप ये इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्टॉक जो है बड़ा होता जाएगा। इनके साइज़ देखिए, वहाँ आप जल भी रहे हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ की हवा मैं नहीं कह सकता पूरी तरीके से हेल्दी है, क्योंकि हेल्दी तो नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि एक अजीब सी फ्यूमिक गैस की खुशबू यहाँ पे लगातार मेरे नाक और गले में बनी हुई। इतना खुद में ये एक बहुत खूबसूरत एरिया है। पहाड़ मैंने देखे बर्फ़ के, पहाड़ मैंने देखे हरे पेड़ों के, लेकिन पहाड़ कोयलों के, दिस इज़ शॉकिंग। एंड जैसे एक मूवी में एक ड्रीम वर्ल्ड और ये फैंटेसी लैंड होता है ना, कुछ वैसा सा फीलिंग मुझे आ रहा है। और देखिए सामने से एक भैया आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ का कालीमा देखिए, ऐसे यहाँ से आ रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं देखिए कागज, भैया आप यहाँ काम करते हैं? और ये स्टॉक यार्ड है जहाँ पे कोयला इकट्ठा होता है? ये स्टॉक यार्ड है जहाँ कोयला इकट्ठा होता है? अच्छा, और आप यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 3-4 महीने हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे काम करके कैसा लगता है? मतलब प्राइवेट है, मतलब काम करके आपको अच्छा लगता है? जैसे देखिए मैं तो 5 मिनट में यहाँ पे मेरे हाथ यूँ गंदे हो गए। तो आपको ये इस कालिमा से, इस चीज़ों से डर नहीं लगता? क्या करें, काम है तो डर क्या लग जाए। अच्छा, इतनी बड़ी मशीन है। आप ये इस मशीन को आप क्या बुलाते हैं? अपलोडर है। इसका काम है डंपर्स में डालना। का साइज देखिए, ओह माय गॉड।
तो मैं अब नए रूप में आ गया हूँ। मैंने मास्क ले लिया है क्योंकि यहाँ के काम करने वाले लोगों ने कहा कि मास्क लेना भैया ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है, नॉट टू डिनाई। और ऑल्सो दिस सेफ्टी हेलमेट, क्योंकि इस हेलमेट से आपको नहीं पता कब कौन सा कोयले का पार्ट आपके ऊपर आके गिर जाए, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक हेलमेट और एक मास्क के साथ ही यहाँ पे आएँ अगर आप इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उनसे हम भैया से हेल्प मांगेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कोयला को अनलोड किया जाता है, यहाँ पे किस तरीके से कोयला को रखा जाता है, लोड किया जाता है दूसरे डब्बों पे। यहाँ बहुत हल्ला है तो आपको मैं शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए एक एक्साइटिंग मोमेंट। और सभी लोग जो हैं वो अपने अपने गाड़ियों से, ऑफिसर्स जो हैं यहाँ आ रखे हैं। और ये देखिए इन कोयलों की साइज़ देखिए, इन ब्लॉक्स की आपको दिखाता हूँ, इन ब्लॉक्स की साइज़। आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं इतना दूर आया, मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हमारे वर्ल्ड में ऐसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसको हम जल्दी टच नहीं करते, लेकिन अगर हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में इस मेहनत के पीछे क्या कहानी है। आखिर में हमारे लिए इतना मेहनत करता कौन है भाई? हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो कि इतना मेहनत करके हमारे लिए इतना कोयला निकालते हैं। इन कोयलों के आप स्लैब्स देखिए, साइज़ देखिए, ये सब कोयले हैं। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और वापस ट्रकों पे दिया जाएगा। देखिए हमारे साथ एक सर जी आ रहे हैं, हम देखते हैं क्या ये हमारे इनसे बात कर सकेंगे। हेलो सर। सर इस एरिया को आप क्या नाम देंगे और ये क्या है ये एरिया? ये आप हमारा क्रशिंग प्लांट है जी। यहाँ पे क्रशर नंबर ये 2 है जी। इधर में 1 है। कि क्या वो यहाँ काम करके कभी ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार ये काम जो है खतरनाक काम है, ये आसान काम नहीं है? काम तो है, मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए संभव है क्योंकि हम लोग शुरू से ये काम करते हुए आ रहे हैं जी। और माइनिंग जो है बहुत जोखिम भरा और ख़तरों से भरा हुआ काम है जिसको हम लोग सुरक्षा के साथ में अंजाम देते हैं। यहाँ बहुत सारे समस्याएं होती है, जैसे डस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन उसके लिए वाटर स्प्रेइंग कराते हैं। फायर लग जाता है, उसके लिए वाटर सेपरेशन कराते हैं। तो आपको ये लगता है कि मास्क यहाँ पे मस्ट है, बिना मास्क के नहीं आना जी चाहिए? जी जी, हमारा मास्क गीला हो गया, हम अभी फायर फाइटिंग करा के आ रहे हैं जी। ये पूरा हमको देख रहे हैं गीला हो गया है, इसलिए हमको निकालना पड़ा। और ह्यूमिडिटी आज लिटरली आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में और बारिश हो रही है लेकिन ढंग से नहीं हो रही है। लोकल लोगों के बराबर बारिश हो रही है। लोकल लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई बारिश तो ना के बराबर हो रहा है। और किसी ने बल्कि बड़े मजाक से कहा कि ये तो डोसा बनाने से पहले जो हम पानी डालते हैं वैसा ही कुछ सीन है। तो इस जगह के बारे में आपने जाना कि एक्चुअल में ये जगह क्या है, आगे और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि और हमें क्या जानने को मिल सकता है इस एरिया के बारे में। और बने रहिए इस एक्साइटिंग कमेंट इस वीडियो के साथ और हम जानेंगे आज कि एक्चुअल में कोयले की जर्नी क्या होती है। मैं सही कह रहा हूँ सर? कोयले की जर्नी, राइट? कोयले की जर्नी इज़ द परफेक्ट वर्ड। और हम जानेंगे लास्ट तक कि ये कोयला कहाँ से निकल के। भाइयों मेरो, एक बात जान के रखना, एक बात बहुत अच्छे से जानना कि हम इतने आसानी से बिजली पाते हैं, घरों पे बैठ के एसी का मज़ा लेते हैं। हमारे पीछे काम करने वाले ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं जो हमारे लिए रात दिन काम करके हमारे लिए एक काला सोना इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हमें घरों पे एक बिजली मिल सके। उस काला बिजली से हीरा बोलना और ज़्यादा उचित रहेगा। काला हीरा, बल्कि सोना बोलना नहीं, हीरा बोलना है, इसे हीरा बोलना चाहिए क्योंकि ब्लैक डायमंड। क्योंकि ये थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो तो देख के हैट्स ऑफ। और ये आसान काम नहीं है, ये तो मुझे भी लग गया है। 5 मिनट में मेरे हाथ गंदे हो गए। यहाँ पे रोज़ इनको डील करना है इस चीज़ के साथ। बने रहिए, देखते हैं और आगे क्या हमें जानने को मिलता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे पानी डंप किया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैमथ स्ट्रक्चर के बारे में तो बिना बात किए हुए ये कितनी डरावनी जगह लग रही है। मतलब देख के ये लग रहा है कि हाँ हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि शायद अर्थ से बाहर कही जा सकती है, इस दुनिया से बाहर की जगह कही जा सकती है। ये देखिए पेड़ों के कलर भी मुरझा से गए हैं। और इन पानी को देखिए, ये पानी सारे, क्या ये इसको सीवर का पानी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि ये सीवर का पानी है, मतलब शहर का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे आके इस तरीके से, लेकिन फिर भी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ बनाया गया है। अगर आप देखिए कन्वेयर बेल्ट जो साथ में रन कर रहे हैं, आप ये इसको आगे लीजिए, मैं इसको दिखाता हूँ। कन्वेयर बेल्ट जो साथ में जो ये चल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट, ये एरिया जो है एक्चुअल में कोयलों को लेके जाती है और फिर इसको सब स्टेशन एरिया पे, मतलब सब स्टेशन एरिया में जहाँ पे कहा जा सकता है कि कन्वेयर से होते हुए ये
आगे आगे का अपना सफ़र तय करते हैं। और ये एक टेक्निकल एरिया है जिसमें मतलब कि जिसको ट्रांसफ़र हाउस के नाम से भी कहा जा सकता है। देखिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है दूर एक बिल्डिंग के ऊपर, ये देखिए ट्रांसफ़र हाउस ETH1। तो ये बॉर्डर की तरफ भी काम करता है। उस तरफ भी एक कोल माइंस है और इस तरफ भी कोल माइंस है, लेकिन जो इस तरफ की कोल माइंस है वो काफ़ी बड़ी और मेजर प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है। वो देखिए ऊपर देखिए कन्वेयर्स, वो जो मैंने आपको ट्रक दिखाया था पीछे, वो ट्रक से देखिए कोयला किस तरीके से कन्वेयर बेल्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में किया जाते होंगे कोयला, क्यों छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद इनको ला के आगे के प्रोसेस का ये पार्ट है। देखिए हम लोग प्रोसेस चीनी का देखते हैं, गुड़ का देखते हैं, साबुन का देखते हैं, लेकिन ये प्रोसेस देखने को आपको बहुत बार नहीं मिलेगा। और ये मौका मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये रिस्क लेते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में देखिए किस तरीके से हमारे साथ के लोग इतना रिस्क लेते हैं हमारे लिए और इतना सब कुछ क्रिएट करते हैं हमारी इकॉनमी में। ये इकॉनमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और क्योंकि इससे बिजली ही नहीं, इससे कई लोगों को जॉब भी मिलती है और किसी देश की इकॉनमी स्टेबल रहती है। ये देखिए ट्रक जो जा रहे हैं ये वापस ये ऊपर चल रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं ड्रग लाइन बेंच एरिया पे। अब इस एरिया का काम कुछ ऐसा है कि ये एरिया यहाँ पे एक्चुअल में कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पत्थरों के साइज़ देखिए, ये चूँकि जब आप कोयला को आप निकालने की कोशिश करते हैं तो साथ में आप तो सिर्फ कोयला ही तुरंत नहीं मिलता, आपको कई चीज़ें अर्थ मटेरियल के नाम पे मिलते हैं, जैसे कि अब इस सीन से आपको एक मूवी याद आएगी KGN, राइट। और आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि KGN जैसी जगह एग्जिस्ट करती हैं। मुझे नहीं पता उसके पीछे की फाइट यहाँ पे कितनी होगी। आइए हम इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी के बाहर से कैसा लगता है। ये देखिए इस एरिया में रिस्की है, मैं ये तो बिल्कुल कहूँगा रिस्की है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखें दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ कोयला का एक्सट्रैक्शन दिखाई देगा। मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ कोयले का एक्सट्रैक्शन दिखाई देगा। लाइन्स पे स्पेशल मशीनें लगी हुई हैं जिनके नाम और टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मशीन, इन मशीनों का काम है कोयला लेके आना। जी उन्होंने अभी कुछ बताया, शॉवल। ये शॉवल वर्ड जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को शॉवल करने के लिए, तो शॉवल मशीनें हैं ये जिनसे कोयला निकलता है और इन ट्रकों पे लोड किया जाता है। फिर वापस से ये एक रूट, असाइंड रूट है, इस रूट से होते हुए ये यूँ चढ़ते हुए ये वापस अपने कन्वेयर बेल्ट की तरफ जाती है, जहाँ पीछे जिस एरिया में हम गए थे उस एरिया में जाती है। आप इनकी साइज़ देखिए बस, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप इधर से देखिए, अगर एक व्यक्ति अभी यहाँ से खुदा न खास्ता गिर जाए तो काफ़ी चोट आ सकती है। माय गुडनेस। और ये मशीनें जो हैं इनको स्पेशल नाम दिए गए हैं, तो मैं अभी कवर करूँगा। इन मशीनों का काम, इन मशीनों का क्या काम है भैया? नहीं तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर की सतह को हटाते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। कोयले के ऊपर की सतह को हटाते हैं जिससे कि कोयला दिखे और आगे चल के ये इनसे कोयला निकाल सके इन ज़मीनों से, तो इसलिए ये मशीन यूज़ होती है। आप इसका साइज़ देखिए बस, इतनी बड़ी क्रेन मैंने इतने मैसिव साइज़ में, और पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप देख सकेंगे ये कितना बड़ा हो सकता है। इतना आसान नहीं है इन सब चीज़ों को कवर कर पाना, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मैं राइट अटायर पे नहीं हूँ। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी इश्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि ये इतना मैसिव, शायद इतना मैसिव जगह आपको पोर्ट पे ही दिखेगा, शिप यार्ड्स पे जहाँ पे शिप लगती हैं। शायद इतने बड़े बड़े चेन्स और एंकरेज उधर ही दिखेंगे, लेकिन ये एंकरेज नहीं है, एक तरीके के, लेकिन उनके जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए नहीं जरा सा पास से, इतना बड़ा एग्जॉस्ट फैन। उस एरिया पे लोग बैठे हुए हैं अंदर जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। और ये मैं आपको हर साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए लोग, काम चल रहा है। और इस नज़ारे को तो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये नज़ारा जो है
वंस इन लाइफ टाइम है। और आप इसे देखिए ज़रा सा, माय गुडनेस, इतना बड़ा एरिया और इतना बड़ा सेटअप मैंने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा था। दूर दूर तक जहाँ भी नज़रें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ मटेरियल और कोयला। लोग दिख रहे हैं काम करते हुए, लेकिन ये कहना कि यहाँ पे काम करना आसान होगा ये एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इस जगह काम करना भाई मेरे ये बहुत ही कठिन काम है। और अगर हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इसे करते हैं और करके दिखाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इन सभी एरियाज़ को कवर किया, और कोशिश लगातार यही बनी हुई है कि मैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट ला के दिखाऊँ, और लगातार ये कोशिश बनी हुई है कि मैं अपने व्यूअर्स को वो दिखाऊँ जो कि वर्ल्ड में देख पाना या नज़दीक से एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। आइए। तो यहाँ पे मेजरली दो काम होते हैं। फर्स्ट एक्सकेवेशन, जो राइट टर्मिनोलॉजी है इसको यूज़ करने के लिए, और दूसरा आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग में कई प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सकेवेशन का काम आप देख सकते हैं कितनी वीरानियत भरी है और यहाँ पे कितना ज़्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। इसमें हार्ड वर्क सिर्फ इकोनॉमी के नंबर्स को इंगेज करने के लिए बात नहीं करता, लेकिन जब मैं हार्ड वर्क की बात करता हूँ, फिजिकल लेबर, कितना ज़्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है। नेवर टू फॉरगेट, आप जब मशीनों की बात करते हो तो यू कैन नॉट से कि मशीन ही सब आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मशीनों के उन चैम्बर्स में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से जूम इन करके, उन मशीनों के चैम्बर्स में जो लोग बैठे हुए हैं, इन मशीनों को गवर्न कर रहे हैं, इन मशीनों को रन कर रहे हैं। और ये लाइट कंडीशन नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ह्यूमिडिटी ज़बरदस्त है, मौसम एकदम अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए और आपके घरों के बल्बों और आपके घरों के लाइट को जलाने के लिए। और हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्वड इन हियर, और जो कि हार्ड वर्क करता है हमारे इकोनॉमी और हमारे घर पे एक रोशनी लाने के लिए, हमारे चेहरे पे वो मुस्कान लाने के लिए। बने रहिए, अभी हम आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से ऐसी एक और मशीन उधर है और उन मशीनों से एक्चुअल में क्या काम किया जा सकता है। अभी देखिए उस मशीन पे, अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं तो एक बहुत बड़ी सी रोप अभी यहाँ पे लगा, इस मशीन के द्वारा वहाँ भेजी गई है, और उस मशीन से एक्सकेवेशन का काम अब होना है। वो मशीन, इस मशीन पीछे वाली मशीन से जो मैंने अभी आपको दिखाया था उससे दोगुनी साइज़ की है। पास चलेंगे और उसे देखेंगे ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल आप बने रहिए और एक्साइटिंग का कंटेंट। तो ये वंस इन अ वाइल होने वाला है। ये अगेन डग लाइन मशीन के अंदर मैं जा रहा हूँ और इसको देखता हूँ कि अंदर से डग लाइन मशीन एक्चुअल में क्या काम है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, और इसके अंदर बैठे हुए ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। हमारे साथ इस लाइन को एक्सप्लोर कराने के लिए एक सज्जन है जो कि हमें हेल्प करेंगे इसे देखने के लिए। आप इसका एक मैमथ स्ट्रक्चर देखिए पहले। इस मशीन से मुझे यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई वुड से आई हैव फॉलन इन लव विद दिस मशीन, क्योंकि ये मशीन इतनी बड़ी है कि लिटरली इसको आप किसी हाई राइज बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं। और मैं श्योर हूँ कि इसमें रहने का भी बंदोबस्त लोगों का होगा, और कहीं ना कहीं लोग इसमें जगह भी बना लिए होंगे अपना रहना खाने पीने का, क्योंकि ये कोई मामूली मशीन नहीं है। और अभी पता चला कि इन मशीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, कौन से हैवी इंजीनियरिंग कंपनी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वही इनकी सर्विसिंग करते हैं, वही इनके लिए आगे का काम करते हैं। आइए देखते हैं, चढ़ते हैं इसके ऊपर मैमथ स्ट्रक्चर पे और देखते हैं कि कहाँ तक इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ से आप पहले इसका एक इस एरिया को क्या कहेंगे सर आप? इसको आप जी इसेंट्रिक है, राइट? इसी के माध्यम से पूरी मशीन रन करती है, ठीक है। ये एक तरीके का लिंच पिन, और ये रोटेट करना है यहाँ से वहाँ तक, ये रोटेटरी मशीन है। आइए ऊपर चढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या जाना है। तो इन सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रहा हूँ इस डग लाइन मशीन पे, और देखिए नीचे से ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से मैं चढ़ के यूँ ऐसे ऊपर आया हूँ। यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी हो सकता है अच्छा ना है, लेकिन आप सिर्फ वीडियो एंजॉय कीजिए। नहीं सही नहीं देखिए, मैंने जैसे आपसे अभी कहा था कि इस केबिन में रहने खाने पीने का भी बंदोबस्त है।
तो वाकई में इस केबिन में रहने खाने पीने का बंदोबस्त है। ये यहाँ पे बैठ के डिनर करते हैं और देखिए बैग्स भी लोगों के टंगे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के एंटरटेनमेंट भी ये लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए लोगों के कपड़े टंगे हुए हैं, लोगों के बैग्स टंगे हुए हैं। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं। नॉट इस डेजर्ट में और इस वेरी टफ टेरेन में एयर कंडीशनिंग भी है, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। और ये चेयर है जहाँ पे देखिए सर बैठे हुए हैं और यहाँ पे सर कैमरे को हाई कीजिएगा, हेलो। तो देखिए ये ऑपरेट करते हैं इस मशीन को। वो मशीन है जो मैं अभी आपको बाहर से दिखा रहा था। ये उसके हैवी बटन्स हैं और थोड़ा सा मैं क्या इधर से आ सकता हूँ? ये देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये एरिया है जहाँ से जो मैं अभी आपको बाहर से दिखा रहा था ऐसे ये देखिए। तो मैं अभी मशीन के ऊपर खड़ा हूँ, अगर आप देखेंगे ध्यान से यूँ ये डगलाइन मशीन है और ये डगलाइन मशीन जो है इस तरीके से अंदर से दिखती है। दिस इज अनइमेजिनेबल। देखो भाई बहुत लोगों ने आपको वीडियो दिखाया होगा कि मैं फ़ॉरेन की इस कंट्री में हूँ, मैं फ़ॉरेन की उस कंट्री में हूँ और मैं इस होटल में हूँ, मैं उस आज आप लोगों के लिए वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे शायद इतना आसान भी नहीं है। ये प्रोसेस बहुत कठिन था मेरा यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक वाकई में बहुत ही डेयरिंग टास्क था और बहुत से मेरे को यहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ी लोगों से मुझे कन्विंस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है और सब नहीं कर सकते। और ये टेरेन वाकई में बहुत टफ़ है, बहुत ही टफ टेरेन है। अभी मैं मुझे चांस दिया गया है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि अभी सभी लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये देखिए आप जब वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप हमेशा वीडियो पे नहीं आ सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इन्होंने मुझे अलाउ किया है इस केबिन के अंदर वीडियो बनाने के लिए और आप देख सकते हैं किस तरीके से कि मतलब लिविंग कंडीशंस यहाँ पे इतने ईजी नहीं है जितना ईजी हमको लगता है कि हम जहाँ बैठे हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मुझे बहुत सारे परमिशंस लेने पड़े और यहाँ सेफ्टी कंसर्न्स हैं। तो आप जब इस एरिया को विज़िट कीजिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी गियर्स आप यहाँ मत आए, क्योंकि यहाँ पे लिटरली डिज़ास्टरस चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ अगर आप सेफ्टी को कंसर्न को आप ध्यान में नहीं रखेंगे। तो इस डिब्बे से ही सब कुछ गवर्न किया जाता है, इस डिब्बे से ही सब कुछ चलाया जाता है। काफ़ी ये खुद में लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा डब्बा नहीं है, खुद में एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो जहाँ से सब कुछ गवर्न किया जाता है, देखा भी जाता है। विजिबिलिटी अगर आप देखें मेरे पीछे तो ये जो विजिबिलिटी है, ये विजिबिलिटी जो है बहुत ही आपको सारे इस एक्सकेवेशन एरिया को आपको विजिबल कराता है ये केबिन। आइए बात करते हैं 2 मिनट के लिए ऑपरेटर साहब से और देखते हैं कि उनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आप इस सो टू कॉल्ड मैमथ स्ट्रक्चर के ऑपरेटर हैं और आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 4.5 साल हो गए मुझे यहाँ पर। 4.5 सालों से। आपका शुभ नाम? आशीष शिव प्रसाद लोले। आशीष शिव प्रसाद लोले आपका नाम है और आप 4 सालों से इस ऑपरेशंस में यहाँ पे हैं। तो आपको इस मशीन को चलाने में कभी ये लगा कि ये यार मैं क्या चला रहा हूँ, मुझे तो गाड़ी चलानी चाहिए या मुझे कार चलानी चाहिए सड़क पे, ये मैं क्या चला रहा हूँ, कभी ऐसी फीलिंग आई आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया फीलिंग। इसका ट्रेनिंग दिया जाता है जी जी। उसके बाद में फिर हम मतलब चला सकते इसको। आप क्या कहेंगे जो लोग कार चलाते हैं, जो लोग ट्रकें चलाते हैं, उनके लिए कितना कठिन है इसे चलाना? नहीं, कठिन तो मुझे इतना नहीं लगा जी, लेकिन सीख जाता है आदमी, कोई भी काम करेगा तो सीख जाता है। तो आप ये कहेंगे कि इसे इस कंडीशन में जैसे आप एक लकी हैं यहाँ पे, मैंने अभी तक देखा, मैंने कुछ लगभग 10-15 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एसी में बैठे हुए हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पे एसी के बाहर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्वायरमेंट में आप काम करना पसंद करेंगे कि बाहर जाके एक्सप्लोरेशन करना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि मतलब ये कमरा की बाहर कौन सी लाइफ आप चूज़ करेंगे अगर आपको चूज़ करने का? ये कमरा ऑब्वियसली, क्योंकि डस्ट बहुत है, डस्ट है ना, डस्ट का खतरा हमेशा यहाँ पे है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको हमेशा जानना होगा कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो आप डस्ट और धूल और धक्कड़ इन सब से दोस्ती करना सीख लें, क्योंकि ये आपको काम आएगा आने वाले हर एक दिन पे जहाँ जो आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे।
और दूसरा क्वेश्चन ये कि कभी आप यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स में फंसे, ऐसे प्रॉब्लम्स में जो कि आपको लगा हो कि नहीं यार ये तो डू और डाई कंडीशंस क्रिएट हो गई मेरे लिए, कभी आप ऐसे भी प्रॉब्लम में फंसे? नहीं, ऐसा कंडीशन तो यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। और क्या कंडीशन को आप? हाँ, एक बार मतलब हुआ था, जैसे बारिश के समय में डंपिंग एरिया में पूरा स्लाइडिंग हुआ था, जी तो उसमें बारिश में फंस गया था मैं, जी उसमें स्लाइडिंग में फंस गया था। जी तो उस समय में लग रहा था कि मैं मतलब बच नहीं सकता, जी और नाइट का समय था, मुझे जाना था, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, जी तो उस समय मुझे लगा था, लेकिन हो गया, मतलब मैं कैसे भी करके निकल गया, वो फंस गया था उसमें, मेरा पैर यहाँ इतना पैर जी। फंस गया था। तो मतलब कि आपको इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे काम करना जितना आसान हमें उस दिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इतना आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच साहब आपसे इस इंटरव्यू के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से इस बड़े से मशीन को चलाने में सक्षम रहें और में आने वाले कैसे। थैंक यू। थैंक यू।